friends and students, how are you? Hope you all are fine and do your work regularly with these videos. Again, welcome to this maths class. ठीक है, हमने अभी तक एनसीईआरटी 9th क्लास इसमें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, उसकी जो फर्स्ट वर्कशीट है बाय द यूज ऑफ लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो हमने 6 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसी चैप्टर की जो सेकंड वर्कशीट है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ एंगल्स हैं कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो आपके एंगल्स कौन कौन से इक्वल हो सकते हैं, एक बार वो रिमाइंड करते हैं। उसके बाद सेकंड वर्कशीट है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फिगर बना रहा हूं मैं। सपोज कीजिए ये 2 लाइंस हैं और 1 लाइन कट करके जा रही है, तो ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, और उनसे जो आपके ये पेयर्स बने, इन पेयर्स में से आपके एंगल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंगल आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है अल्टरनेट इंटीरियर, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे चेक करोगे, एन या जेड या रिवर्स एन या रिवर्स जेड। ठीक है, तो ये एंगल तो इस टाइप से, तो ये 2 एंगल्स बनेंगे, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। जैसे फिगर में आपके बन रहे हैं 3 और 5, एक रिवर्स में 4 और 6। ठीक है, ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर मीन्स जो एंगल इंटीरियर के इक्वल है तो उनके जो आउटर एंगल्स है वो भी क्या होंगे इक्वल। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है उसको आप आगे बढ़ाते हो तो ये बाहर के एंगल्स ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल। जैसे 3 और 5 अगर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो 3 का बाहर का एंगल हुआ 2 और 5 के बाहर का एंगल हुआ 8, वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें अभी चेक कीजिए लेटर एफ। ठीक है, मीन्स अगर एक एंगल लाइन के नीचे का है तो दूसरा भी लाइन के नीचे का। अगर आप इस लाइन को ऐसे बनाते हो कि उल्टा एफ है कि अगर लाइन के ऊपर का एंगल है तो ये भी लाइन के ऊपर का एंगल, तो ये 2 एंगल्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल बाय रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे 2 लाइन के ऊपर का एंगल है तो 6 भी लाइन के ऊपर का एंगल है, तो 2 और 6 इक्वल। 3 लाइन के नीचे का एंगल है तो 7 भी लाइन नीचे का एंगल है, तो 3 और 7 भी इक्वल। सेम दिस पार्ट में भी। ठीक है, और लास्ट एंगल है को इंटीरियर एंगल्स मीन्स कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो जो आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है उसके एक साइड के एंगल लेफ्ट या राइट जो भी हो तो उनके अंदर के एंगल, तो 3 + 6 ये हो जाएंगे 180। सिमिलरली 4 + 5 ये भी क्या हो जाएंगे 180। ठीक है, तो ये 4 एंगल्स हैं। अब इन 4 एंगल्स की हेल्प से हम जो एक्सरसाइज 6.2 है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 6.2 में भी आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन यही है कि लाइंस आपको पैरेलल गिवन होंगी। अब लाइंस पैरेलल हैं तो इनमें से कोई भी एंगल्स आप यूज करके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है ए बी सी यहां लिख दो और डी यहां ले लो, और 1 लाइन कट करके जा रही है। तो कुछ एंगल्स आपको यहां गिवन है कि ये एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री, ये एंगल है 130 डिग्री, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई एंगल आपको फाइंड करने हैं। 50 और 130 गिवन है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सोल्यूशन ही कर रहा हूं, उसके बाद एक पार्ट और है वो भी करते हैं। अब फिगर ध्यान से देखो तो मैं आपसे पूछूं कि x और 50 ये कौन से एंगल होंगे। ठीक है, तो x और 50 ये हो जाएंगे 180 और रीजन हो जाएगा
लीनियर पेयर। यहां से आप x फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो x आपके पास क्या हो गया, 180 माइनस में 50, तो x कितना हो जाएगा 130, ठीक है। फर्स्ट एंगल फाइंड कर लिया। नाउ सेकंड एंगल y कैसे फाइंड करेंगे, तो y और 130 ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू हो जाएगा 130। इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स x भी आपके पास 130 है और y एंगल भी 130 आ गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो दोनों एंगल सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ये कह सकते हो x और y आपके एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब फिगर में ध्यान से देखो, आपसे एक पार्ट और पूछा हुआ इसमें कि शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, कि जो ये दो लाइंस गिवन है ना, ए बी और सी डी, ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि जो फिगर में देखो एक्स और वाई एंगल आपके कौन से बन रहे हैं, तो ध्यान से देखोगे तो एक जेड में बन रहे हैं शेप में, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। तो आप इनको कह सकते हो कि अल्टरनेट एंगल, तो आप क्या लिख दोगे, बट दीज आर alternate interior angles, so lines are parallel। क्योंकि आपने भी पढ़ा था कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो कहाँ बनते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो। तो उल्टा यूज कर लीजिए कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। सो तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो फर्स्ट वर्कशीट और सेकंड वर्कशीट में यही डिफरेंस है कि फर्स्ट वर्कशीट में आपके पास लाइंस पैरेलल नहीं थी, तो सेकंड वर्कशीट में मोस्टली क्वेश्चन में लाइन आपको पैरेलल गिवन होंगी, एक्सेप्ट फर्स्ट, वहां आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको फिगर गिवन है, पहले फिगर बनाते हैं। अब यहां आपको 3 लाइंस गिवन है, 2 लाइंस की जगह। ए बी सी एंड डी ई एंड एफ, ठीक है। दीज 3 लाइंस आर पैरेलल, ये आपको गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ये 3 लाइंस आपको पैरेलल गिवन है और एक बीच में से ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो कुछ एंगल्स बनेंगे, उस एंगल्स को नाम दे रखे हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो ये एंगल एक्स दे रखा है, वाई और जेड, ठीक है। आल्सो y और z का रेशियो भी गिवन है 3:7, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, x, कि ये x है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इन दिस फिगर। लाइंस पैरेलल है, y और z का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो y और z आपके ध्यान से देखो तो कोई भी एंगल नहीं बन रहे हैं, बट x और z आपके एंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखो तो कि x और z आपके अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, लाइंस पैरेलल है। तो जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आपको लगता है कि इस फिगर में से x एंगल किसी और मेथड से फाइंड हो सकता है, नो प्रॉब्लम, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिगर में ध्यान से देखिए, तो मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। Since AB parallel to CD parallel to EF, so x equal to z, ठीक है। इसका रीजन आप दे सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन कि x और z आपके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब x और z आपके एंगल इक्वल हो गए, बट आपको रेशियो दे रखा है y और z का,
आल्सो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3:7। तो मैंने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 3a। इस बार मैं x नहीं मान रहा क्योंकि x आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है, ठीक है। एंड z इज इक्वल टू 7x, ठीक है। सो x भी कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि x और z क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो। मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई एंगल कौन से होंगे, 180 हो सकते हैं। ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड के एंगल हैं और अंदर के हैं, ठीक है। तो उसका रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x और y आपके पास है, x है 7x, सॉरी 7a, बाय मिस्टेक लिख दिया ये, क्योंकि x आपको फाइंड करना है। 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180। यहां से आपने a फाइंड कर लिया, तो a कितना हो गया, a 10 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x कितना हो जाएगा, 7a है, तो 7 मल्टीप्लाई, सॉरी 18 आएगा ये, 7 इंटू 18। तो x आपके पास कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 और 126 डिग्री, ठीक है। तो ये एक मेथड है, जरूरी नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे कोई मेथड समझ आ रहा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो डू द क्वेश्चन विद डिफरेंट मेथड आल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक फिगर गिवन है, पहले फिगर समझते हैं, बाकी उसके बाद ट्राई करते हैं। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। इन दोनों का नाम ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको गिवन है, ठीक है। बीच में एक लाइन जा रही है ऐसे, और यहां एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं नाम दूं, ये हो जाएगा जी एफ ई, ठीक है। तो जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है। एंगल एफ ई डी इज 90 डिग्री। आल्सो एंगल जी ई डी मीन्स ये पूरा एंगल आपको गिवन है 126 डिग्री, ठीक है। फिगर क्लियर हुई। तो उसके बाद अगर ये आपको क्लियर है तो 3 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। मैं उनका नाम लिख रहा हूं, ए जी ई, ठीक है, जी ई एफ और एफ जी ई। ये 3 एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन यही है कि जो लाइंस है ए बी और सी डी वो पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जो सोल्यूशन है, एंगल जीई डी ये आपको 126 डिग्री गिवन है। बट फिगर में ध्यान से देखो तो जीई डी के आपके पास 2 पार्ट्स हैं, जीई एफ प्लस एफ ई डी। ये कितने का हो गया, ठीक है। अब और ये एफ ई डी एंगल, ठीक है, एफ ई डी एंगल भी आपको कितना गिवन है, 90 डिग्री। जीई एफ प्लस 90 इज इक्वल टू 126। तो यहां से एंगल फाइंड कर लीजिए, 126 माइनस में 90, तो जीई एफ कितना एंगल हो जाएगा,
दोनों को माइनस किया 36 डिग्री। ठीक है, तो GEF आपके पास 36 डिग्री, तो आपके पास जो फर्स्ट एंगल है वो आपने फाइंड कर लिया। अब जो बाकी दोनों एंगल्स हैं वो भी फाइंड करते हैं। AGE फाइंड करता हूं मैं, तो फिगर को ध्यान से देखो। AGE ये एंगल, तो ध्यान से देखो एक जेड बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, AGE इज इक्वल टू GED। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कि ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, बट एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, सो एंगल AGE भी कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ठीक है, तो ये दो एंगल्स आप लोगों ने फाइंड कर लिए। अब लास्ट एंगल है FGE, मींस ये वाला एंगल। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के आपके काफी मेथड हो सकते हैं। जैसे ध्यान से देखो तो सिंपल सा इजी मेथड यही लग रहा है कि दोनों एंगल हो गए लीनियर पेयर, उसमें से एक एंगल आपने फाइंड कर लिया है, सेकंड फाइंड कर लीजिए। या और ध्यान से देखो तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो GFE में ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 लगा के भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चॉइस इज योर। तो मैं आपको सिंपल सा करके दे रहा हूं। आल्सो एंगल AGE प्लस FGE, इनका सम हो जाएगा 180, रीजन लीनियर पेयर। और AGE अभी आपने फाइंड किया है 126, FGE आप फाइंड कर सकते हो, तो FGE 180 माइनस में 126, ये एंगल 180 में से आपने माइनस कर दिया, तो FGE माइनस करोगे ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो ये आपके पास था थर्ड एंगल। ठीक है, तो आज यही करते हैं कि 6.2 वर्कशीट जो है आपकी, उसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने कर लिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क भी यही रहेगा, कंप्लीट फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।